जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, आज हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी शायद पिछली पीढ़ियां कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। बड़े घर हैं, बेहतर गाड़ियां हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, एसी है, ओटीटी है, ऑनलाइन शॉपिंग है, बेटर सैलरी है और पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या इन सारी सुविधाओं के साथ हमारी शांति भी उतनी ही बड़ी है? क्या हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ा है? क्या हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं? और क्या हम अपने घर में पहले से ज्यादा सुकून महसूस करते हैं? यही शायद हमारे समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारी बिल्डिंग्स ऊंची हो गई हैं, लेकिन हमारा पेशेंस छोटा होता जा रहा है। रोड्स चौड़ी हो गई हैं, लेकिन कई बार हमारी सोच संकरी होती जा रही है। हम खर्च ज्यादा करते हैं, चीजें ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन उनका आनंद कम लेते हैं। हमारे हाउसेस बड़े हो गए हैं, लेकिन फैमिलीज छोटी हो गई हैं। कन्वीनियंसेस बढ़ गई हैं, लेकिन टाइम कम हो गया है। डिग्रीज बढ़ गई हैं, लेकिन जीवन के डिसीजंस आसान नहीं हुए। नॉलेज हमारे मोबाइल फोन में उपलब्ध है, लेकिन क्लैरिटी वह आज भी बहुत लोगों के जीवन में मिसिंग है। एक्सपर्ट्स पहले से कहीं ज्यादा हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई। गैजेट्स बढ़ गए हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन हमेशा नहीं बढ़ा। हमने कम्युनिकेशन के लिए इतनी टेक्नोलॉजी बना ली, लेकिन कई बार एक ही घर में रहने वाले 4 लोग 4 अलग-अलग मोबाइल स्क्रीन्स में बिजी होते हैं। हम बहुत तेज चल रहे हैं, सुबह जल्दी उठना है, ऑफिस पहुंचना है, टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, मीटिंग्स करनी है, ईमेल्स का जवाब देना है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईएमआई है, करियर है, फ्यूचर प्लानिंग है। और इस पूरी दौड़ में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल जाते हैं, मैं इतना सब कुछ किस लिए कर रहा हूं? हमने अर्निंग करना सीख लिया, लेकिन क्या हमने लिविंग भी सीखी? हम अपने जीवन में ईयर्स जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या अपने ईयर्स में लाइफ जोड़ रहे हैं? हम दुनिया के किसी भी कोने में कुछ सेकंड्स में मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन कभी-कभी अपने बगल में बैठे व्यक्ति से दिल की बात करने का समय नहीं होता। हमारे सोशल मीडिया पर सैकड़ों या हजारों कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल समय में हम किसे फोन करें, इसका जवाब कई बार बहुत छोटा होता है। हमारे पास फूड की वैरायटी बहुत है, लेकिन संतोष कम हो सकता है। इंटरटेनमेंट बहुत है, लेकिन मन शांत नहीं। इनकम बढ़ सकती है, लेकिन एंजाइटी भी साथ बढ़ सकती है। घर सुंदर हो सकता है, लेकिन घर का वातावरण शांत हो, यह जरूरी नहीं। और यही लाइन मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुने। सुंदर घर और शांत घर 2 अलग-अलग चीजें हैं। लग्जरी हाउस और हार्मोनियस होम 2 अलग-अलग चीजें हैं। एक बड़ा ऑफिस और प्रोडक्टिव वर्क स्पेस 2 अलग-अलग चीजें हैं। बहुत सारी पोजेशंस और अंदर से फुलफिल्ड होना 2 अलग-अलग चीजें हैं। तो समस्या कहां है? क्या हमें और चीजें चाहिए? एक और गैजेट, एक और बड़ा टेलीविजन, एक और फर्नीचर आइटम, एक और डेकोरेशन? या हमें अपने जीवन और अपने स्पेस को एक बार कॉन्शियसली देखने की जरूरत है? यहीं से मेरे लिए वास्तु विद्या की असली जर्नी शुरू होती है। नमस्कार, और आप देख रहे हैं वास्तु विद्या। मेरे लिए वास्तु का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि किचन किस दिशा में है, बेडरूम कहाँ है, या मेन एंट्रेंस किस डायरेक्शन में है। ये सब वास्तु के महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल है, क्या आपका स्पेस उस जीवन को सपोर्ट कर रहा है जिसे आप जीना चाहते हैं? अपने घर को अभी मन में देखिए। जब आप घर में एंटर करते हैं, क्या आपको हल्कापन महसूस होता है, या आपका पहला एक्सपीरियंस होता है क्लटर, पेंडिंग काम, बिखरा हुआ सामान, नॉइज और मेंटल ओवरलोड? आपका बेडरूम आपको रेस्ट के लिए इनवाइट करता है, या वहां भी ऑफिस, मोबाइल, लैपटॉप और अनफिनिश्ड काम आपका इंतजार कर रहे होते हैं? आपका वर्क स्पेस आपको क्लैरिटी देता है, या 5 मिनट काम करने के बाद आपका फोकस टूटने लगता है? आपके घर में फैमिली मेंबर्स फिजिकली साथ रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई स्पेस भी है
जहां वे इमोशनली कनेक्ट कर सकें। यही वजह है कि वास्तु विद्या में हम स्पेस को सिर्फ वॉल्स और फर्नीचर की तरह नहीं देखते। हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर समझते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और उसके बाद ही अलाइनमेंट की बात करते हैं। क्योंकि बिना डायग्नोसिस के रेमेडी करना वैसा ही है जैसे प्रॉब्लम समझे बिना सॉल्यूशन देना। और यही मॉडर्न लाइफ की भी बड़ी प्रॉब्लम है। हम जल्दी सॉल्यूशन चाहते हैं। स्ट्रेस है, कुछ खरीद लो। मूड खराब है, स्क्रीन खोल लो। घर अच्छा नहीं लग रहा, डेकोरेशन बदल लो। लेकिन कभी बैठकर यह नहीं पूछते असल कारण क्या है। मैं आपको आज कोई कॉम्प्लिकेटेड रेमेडी नहीं बताऊंगा, कोई डर भी नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको केवल एक बहुत सिंपल वास्तुविद्या एक्सरसाइज देना चाहता हूं। आज जब आप अपने घर जाएं या अगर अभी घर में हैं, तो 5 मिनट के लिए मोबाइल साइड में रख दीजिए और अपने घर में धीरे धीरे वॉक कीजिए। कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले एंट्रेंस को देखिए, क्या वह साफ और वेलकमिंग है। फिर उस जगह को देखिए जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, क्या वहां अननेसेसरी क्लटर है। फिर अपने बेडरूम को देखिए, क्या वह वास्तव में रेस्ट और पीस के लिए बना हुआ महसूस होता है। फिर अपने वर्क एरिया को देखिए, क्या वहां बैठते ही फोकस आता है या डिस्ट्रैक्शन। और आखिर में अपने घर के बीच में कुछ मोमेंट्स खड़े होकर बस यह महसूस कीजिए, मेरा घर मुझे कैसा महसूस कराता है। बस, कोई जजमेंट नहीं, कोई फियर नहीं, कोई तुरंत रेमेडी नहीं, केवल ऑब्जर्वेशन। क्योंकि अवेयरनेस के बिना अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, और अलाइनमेंट के बिना हम कई बार मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। इसीलिए वास्तु विद्या में मेरी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, सेम एफर्ट बेटर रिजल्ट्स। इसका मतलब यह नहीं कि वास्तु मेहनत की जगह ले लेगा, बिल्कुल नहीं। एक्शन आपको ही लेना है, डिसीजन आपको ही लेना है, स्किल्स आपको ही डेवलप करनी है। लेकिन हमारा प्रयास यह है कि आपका एनवायरनमेंट, आपकी क्लैरिटी और आपका एक्शन एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक दिशा में काम करें। और वहीं से आती है क्लैरिटी, पीस और ग्रोथ। तो आज मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन देकर जाना चाहता हूं। अपने घर को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा घर सिर्फ मेरी चीजों को रखने की जगह है, या यह उस व्यक्ति को भी सपोर्ट कर रहा है जो मैं बनना चाहता हूं। इस सवाल को जल्दी आंसर मत कीजिए, इसे महसूस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वास्तु को डर, अंधविश्वास और रैंडम टिप्स से हटकर एक स्ट्रक्चर्ड, प्रैक्टिकल और वैदिक पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए, तो वास्तु विद्या के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, क्लैरिटी, ताकि मुझे पता चले कि आप अपने स्पेस को एक नई नज़र से देखने की जर्नी शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसके पास जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन जो आज भी क्लैरिटी और पीस खोज रहा है। आप देख रहे हैं वास्तु विद्या, क्लैरिटी, पीस, ग्रोथ, सेम एफर्ट बेटर रिजल्ट्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।